गुड मॉर्निंग माय डियर लिटिल वंस। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूए की वर्कशीट 12। ओके। और बेटा ये वर्कशीट मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बेटा डिस्प्ले ज़रूर इंग्लिश मीडियम में है बट मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट कि वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको पता है हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब पौधों में पोषण। ठीक है, तो बेटा उसी के आगे कंटिन्यूशन में हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉफ्स। ओके, जिसको हम हिंदी में मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं बच्चे? Many times we see that some small, fluffy, umbrella-like structure or the plant growing on the rotten wood during the rainy season, and they take their nutrition from the rotted wood और डेड ट्री। बेटा बारिश के दिनों में आपने देखा होगा जनरली गार्डन्स में या इस तरीके के एरिया में, वहाँ छोटे छोटे वाइट कलर के अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक तरीके के बेटा प्लांट्स होते हैं जो कि आपके सड़ी गली लकड़ी वगैरह पे बारिश के सीज़न में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये आपको सड़े गले पेड़ों के या सड़ी गली लकड़ी के ही ऊपर उगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, The mode of nutrition in which organism take the nutrients from the dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। ठीक है बेटा, इस प्रकार का पोषण जिसमें जीव मृत जीवों से और सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिंदी में वो पोषण की प्रणाली बेटा जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण प्रणाली। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृत जीव। जैसे इसके उदाहरण है कवक, छत्रक। ठीक है, जो भी मशरूम जिसको बोला, कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगने वाली कवक और ईस्ट। ठीक है बेटा, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हैं फंगी, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड एंड ईस्ट। ओके, नेक्स्ट बेटा आगे देखिए, फंगी ऑल्सो grow on the pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time during the rainy seasons. They spoil many things. The fungal spores are generally present in the air. They land on the wet and warm things. They germinate and grow. बेटा ये जो कवक होती है ये जनरली अगर आप देखेंगे अचार, चमड़े जो लेदर होता है उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर और अन्य पदार्थों पर भी उग जाती है। ठीक है, आपको लगी हुई दिखाई देगी। ठीक है, कवक बहुत वर्षा ऋतु में, बारिश के दिनों में तो और गर्मी में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें ये बहुत ही जल्दी वृद्धि करती है। ठीक है, सामान्य जो कवक होती है उसके बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं और वे किसी भी जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण होते हैं, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। मतलब बेटा ये जो फंगी होते हैं ये किसी पर भी, पिकल मतलब अचार, लेदर चमड़ा कपड़ों पर, और कोई भी ऐसे आर्टिकल जो थोड़े ह्यूमिड मतलब नमी वाली जगह पे और जहाँ पे थोड़ी गर्मी भी हो, इस तरीके वेदर में बहुत लंबे टाइम पीरियड तक अगर एक यूज़ पे रहें पोजीशन में, तो वहाँ उस पर क्या ग्रो कर जाती है? उस पर फंगस ग्रो कर जाती है। और ये फंगस रेनी सीजन में इन वस्तुओं को क्या कर देती है? चीज़ों को ख़राब कर देती है। और ये फंगल स्पोर्स बेटा जैसे ही एयर में हमेशा ये प्रेजेंट ही रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही इनको वेट मतलब नमी वाली चीज़ें जगह और वार्म जगह मिलती है, वैसे ये क्या करना शुरू कर देते हैं? जर्मिनेट कर देते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा फंगी कैन बी यूज़फुल, लेकिन ये फंगी जो होते हैं यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, हार्मफुल तो होते ही हैं, यूज़फुल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम आर ईटन एज अ वेजिटेबल। मशरूम को तो हम लोग खाते भी हैं सब्जी के उसमें। वेयर एज ईस्ट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, और ईस्ट का यूज़ किया जाता है क्या बनाने में? अल्कोहल बनाने में। सम फंगी लाइक पेनिसिलियम
फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग एन एंटीबायोटिक। बेटे जो पेनिसिलियम फंगस है इसका यूज़ किस में किया जाता है? एंटीबायोटिक बनाने में। फंगी ऑल्सो कॉजेज द डिजीज इन दी प्लांट्स। फंगी जो है वो और भी क्या करते हैं? प्लांट्स डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में भी। द स्किन डिजीज़, ज़्यादातर जो स्किन डिजीज़ ह्यूमन बींग्स में होती हैं जैसे रिंग वॉर्म, ठीक है, ये सब कौन कॉज करता है? फंगस, ठीक है। चलिए एक एक्टिविटी करेंगे बेटा आप सभी बच्चे अपने अपने घर पे, जिसमें आपको क्या करना है बेटा, एक पीस ब्रेड का लेना है, उसको थोड़ा गीला करना है वाटर के साथ, और उसको थोड़ी देर के लिए, कहाँ 2-3 दिन के लिए, अगर आप उसको एक किसी भी एक ऐसे डिब्बे में बंद करके अगर किसी भी जगह पे आप उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर एक फ्लफ़ी काइंड ऑफ एक फ्लफ़ी तरीके का एक कुछ दिखाई देगा आपको, ठीक है। और ये पैचेस पैचेस कैसे होंगे? ये उसकी पूरी स्लाइस के सरफेस पे स्प्रेड होंगे, और ये क्या है? यही फंगस है बेटा, ठीक है। ये देखिए जैसे आपको चित्र में भी दिखाया गया है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए बेटा, कवक हमारे लिए उपयोगी भी है और नुकसानदायक भी है। जैसे अगर हम उदाहरण लें छत्रक का, जैसे मशरूम जिसको कि हम घर में खाते भी हैं सब्जी के रूप में, ऐसे ही बेटा एक और फंगस होती है कवक, जिसको हम ईस्ट कहते हैं। इससे क्या बनती है? अल्कोहल बनाने का काम होता है। और कुछ ऐसे कवक होते हैं जैसे पेनिसिलियम, इससे तो यहाँ तक कि दवाइयाँ बनती हैं, एंटीबायोटिक बनती हैं, ठीक है, पेनिसिलिन से, ठीक है। और ऐसे कुछ कवक होते हैं जो मनुष्यों और पौधों और जंतुओं में बीमारी भी उत्पन्न करते हैं। जैसे मनुष्यों में आपने बीमारी का नाम सुना है बेटा, दाद। दाद एक त्वचा का रोग है जो किससे होता है? फंगस से होता है, कवक से होता है। और आपको एक एक्टिविटी करनी है बेटा, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको क्या है? एक ब्रेड लेनी है, उस ब्रेड के टुकड़े को आपको क्या कर देना है? उस ब्रेड को गीला कर देना है थोड़ा सा, और उसको ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे नमी हो और थोड़ी गर्मी हो, ठीक है। 2-3 दिन में उसको रख के छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि उस पे कुछ रोए जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। यह क्या है? यही कवक है बेटा, ये संरचनाएं क्या है? कवक है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, some organism like live together and share their shelter and nutrient. This relationship is called symbiosis and plant are known as symbiotic plant. बेटे देखिए कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनसे अपना भोजन और आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है? सहजीवी संबंध और सहजीवी संबंध कहते हैं। इसका और एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। देखिए बेटा, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर देयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और अपना न्यूट्रिएंट और शेल्टर शेयर करते हैं, और इस टाइप की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें प्लांट और द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड द प्लांट, इस तरीके के प्लांट जो हैं उनको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है? कुछ फंगी जो होते हैं, उनके फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ द, कहाँ रहते हैं? प्लांट की रूट में, और उनको प्लांट की रूट से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। और फंगस प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रही है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आगे देखिए बेटा, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व सिम्बायोसिस अकर इन दी प्लांट ऑल्सो कॉल्ड लाइकेन। और ये लाइकेन नाम के एक प्लांट में तो बहुत प्रोमिनेंटली पता चलता है, ठीक है। लाइकेन जो है ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। द लाइकन में लाइकन द ग्रीन कलर प्लांट कॉल्ड एल्गा एंड नॉन ग्रीन प्लांट कॉल्ड फंगस। लाइकन जो है वो उसमें 2 ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से? ग्रीन कलर के ऑर्गेनिज्म, उसको एल्गा कहते हैं, और जो नॉन ग्रीन होता है बेटा उसको फंगस कहते हैं। ये दोनों एक साथ रहते हैं। फंगस जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? फंगस शेल्टर देता है, ठीक है, और वाटर और मिनरल देता है एल्गा को, और एल्गा फूड प्रिपेयर करता है, जो वो फूड किसको प्रोवाइड करता है? फंगस को, ठीक है। मतलब बच्चे लाइकेन नाम के जो जीव होता है, ठीक है,
उसमें दो भागीदार होते हैं, एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। शैवाल जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होती है, इस वजह से वह क्या करता है, वह खाना बनाता है। जबकि कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है और कवक शैवाल को क्या प्रदान करता है, स्थान, जल, पोषक तत्व। ठीक है, और शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है और किसको देता है, कवक को। तो इस प्रकार बेटा सिम्बायोसिस रिलेशन में, सहजीविता संबंध में, दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे के लिए मददगार होते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखिए, पहला जो आपका है उसमें आएगा आपका फंगी लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। कौन कौन से फंगी यूजफुल थे हमारे लिए, अभी अभी हमने पढ़ा है बेटा। फंगी हमारे लिए यूजफुल थे कौन कौन से, जैसे मशरूम, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, छत्रक, और ईस्ट, ठीक है, और एक और फंगी जिसको हम पेनिसिलियम कहते हैं, जो कि दवाई बनाने के काम आता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ईस्ट, फंगस, ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द लेदर ऑब्जेक्ट विच लेफ्ट इन द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम स्पॉइल ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगस। ठीक है, थर्ड देखिए, इन द लाइकेन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज कॉल्ड एल्गा। क्या बोलते हैं उसको हम, एल्गा। ये देखिए बच्चे, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो ग्रीन कलर होता है वो किसके अंदर होता है, वो होता है हमारा एल्गा के अंदर होता है। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस एंड एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। बेटा ये आपको लिखना है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर देयर, ये सारा लिखना है बेटा, और आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बेटे हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जिससे पहला क्वेश्चन है डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी है। तो कौन कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी होते हैं, पेनिसिलियम लिख सकते हैं आप, पेनिसिलिन, ठीक है, छत्रक और ईस्ट। ठीक है, ये तीनों हमारे लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट देखिए, द लेदर ऑब्जेक्ट दैट आर लेफ्ट इन द हॉट और ह्यूमिड वेदर द लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ। बेटे चमड़े की वस्तुएं लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाएं तो वह किसकी वजह से खराब हो जाती है, कवक की वजह से। क्या लिखेंगे, कवक। थर्ड देखिए, इन लाइकेन द क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर इज। लाइकेन के अंदर क्लोरोफिल युक्त भागीदार कौन सा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शैवाल। इसका क्या आंसर आएगा, शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सहजीविता किसे कहते हैं बेटा, ये आपकी हिंदी की वर्कशीट में सहजीविता का आंसर है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना भोजन, आवास, पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, सहजीविता संबंध। और बेटा ये लाइकेन जो हैं, ये ऐसे कहे जाने वाले, लाइकेन में कहे जाने वाले दो भागीदार होते हैं, एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। शैवाल कवक के लिए भोजन बनाता है और कवक शैवाल को क्या देता है, एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है, और कवक जो है वह उस स्थान से जल, पोषक तत्व, यह सभी कुछ भी उपलब्ध कराता है। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए सो दैट आप वर्कशीट को बहुत अच्छे से समझ सकें और अपना कंप्लीट कर सकें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ताकि सो दैट आप कर सकें। तो इसलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।